नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करेंगे 1853 का राजलेख। 1833 का राजलेख आपने पढ़ लिया था। अब आप देखेंगे 1853 का राजलेख। इसमें देखिए आप कि 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन, प्रतिक्रियावादी समझ गए ना, इस सामने वाले और उसके सामने वाले जो बात कहते हैं उसके विपरीत की जो बात है प्रतिक्रियावादी शासन के समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। तो ये क्यों पारित किया गया था 1853 समझ गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी से सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि 1853 का राजलेख क्यों पारित किया गया, तो डलहौजी के प्रतिक्रिया शासन की समाप्ति की मांग को लेकर भी ये किया गया था। आगे ये क्या कर रहे हैं, इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर भी। एक तो विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस अधिनियम चार्टर लेख कौन सा हो गया, तो 1853 का राजलेख हो गया भाई साहब। इससे आगे देखिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की गई, किस में की गई, तो 1853 का राजलेख। 2 क्वेश्चन आसानी से आ गए आपके सामने। पहला प्रश्न ये कि 1853 राजलेख क्यों आया, ये आप कर चुके हैं। इसके बाद में देखिए विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू किस अधिनियम में किया गया, तो 1853 का राजलेख था। यानी अधिनियम नहीं था, चार्टर था। ये राजलेख कोई चार्टर बोला गया, तो 1853 के चार्टर में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था। ये अपने को पता है, विधि बनाने का मुख्य कार्य है, किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। जैसे अपने अभी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है वैसे ही। तो ऐसे विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था, यानी मना कर सकता। वीटो मतलब नेगेटिव अधिकार होता है। वीटो जो पावर होती है वो क्या है कि नेगेटिव अधिकार है, मना कर सकता है उसको, वो काम को, वो अधिकार है। आपको पता ही होगा कि वर्तमान में कितने देशों के पास वीटो पावर है, तो 5 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। आगे देखिए आप, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप बोलते हैं ना अभी उपराष्ट्रपति, वैसे क्या होता था उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य किस राजलेख यानी चार्टर के माध्यम बनाया गया, तो 1853 का राजलेख आप याद करेंगे। इस तरह से इसमें 4-5 प्रश्न आए हैं, आप आसानी से इनको याद कर पाएंगे। आगे देखिए, इन्हें भी जानने इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ें, कुछ पढ़नी चाहिए। इसमें देखते हैं, लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में एक प्रस्तुत विधेयक जिसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपीय मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया है। देखो क्या बोला है, भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में से यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। इसको इल्बर्ट बिल कहता है। तो सीधा प्रश्न यही आएगा, इल्बर्ट बिल का संबंध है वो किससे है, यानी भारतीय मजिस्ट्रेट हैं उनको अधिकार दिया गया, किन के ऊपर, यूरोपियों के ऊपर सुनवाई का अधिकार। इसको क्या कहते हैं, इल्बर्ट बिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, 1883 में। किस गवर्नर जनरल समिति था, लॉर्ड रिपन। मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है, ये याद रखें आप। बहुत बार ये बहुत से प्रकार के प्रश्न पत्रों में ये पूछा जा सका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, IAS में, RS में, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में तो आने का चांस ही बनता है इसका। तो आप ये याद रखें इसको। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशल से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई और वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभागों
भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए गए, उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मंत्रिमंडलीय की शुरुआत भी हो चुकी थी, 1813 में लगभग हो चुकी थी, यहाँ पर 53 में पूर्ण रूप से हो गई थी, ये शुरुआत हो गई थी। 1858 कौन सा है? 1858 का अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा था। यानी गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाने लगा? 1858 के अधिनियम द्वारा कहा जाने लगा। या वो पता है 1857 क्रांति के बाद में 1 नवंबर 1858 को घोषणा हुई थी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया था। तो गवर्नर जनरल वायसराय एक ही व्यक्ति होता था, यानी गवर्नर जनरल वायसराय एक व्यक्ति। जब ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता तो गवर्नर जनरल था, जब भारतीय राज्यों के ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि रूप में कार्य करता तो वायसराय कहलाता। ये आप समझ गए होंगे। यानी ब्रिटिश प्रांत तो गवर्नर जनरल, और भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि रूप में कार्य करता तो वायसराय कहलाता था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी यहाँ पर। अब कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान प्रतियोगिता परीक्षाओं का आधार बनाया गया। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है। आगे वाली लाइन छोड़ दो, आप नहीं पढ़ना है। इसमें निदेशक मंडल सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो आप। और राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर है। चार्टर मैंने आपको पहले बता दिया कि तो टोटल चार्टर कितने हैं? 4 है, चारों याद रखने हैं, सन उनके याद रखने हैं, अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है, अपने इंपॉर्टेंट बनता है भी किस प्रकार ये प्रश्न आ सकता है। अब इसमें आगे थोड़ा परीक्षा दृष्टि से और दे रखा है, अच्छा है ये, देखेंगे इसको आप आराम से। देखिए, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के अधिनियम किया गया था। अपने प्रथम विधि आयोग आप पढ़ चुकी है। ये प्रथम विधि आयोग है 1833 के अधिनियम, यानी 1833 का चार्टर था ये, अधिनियम नहीं बोलेंगे इसको, चार्टर था। 1813 है, 53 है, ये क्या है? चार्टर है। इससे पहले 1793 का, तो 4 चार्टर हुए थे, अपने इसको याद है कि 4 चार्टर है। आगे देखिए, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जा चुका है, विलियम बेंटिक द्वारा, वो पूछा जाता रहेगा। क्योंकि अब भी क्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र बच्चे में जहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन शायद हो, हैं बहुत कम लेकिन कुछ हैं, तो मेरे ध्यान में कहीं नहीं है, लेकिन हो सकता है आज भी कहीं हो। लगता नहीं है कि इस 21वीं सदी में ऐसी भी कोई प्रथाएं अब भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे बेल्ट होंगे जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो उस टाइम भी ये क्या है, शारदा एक्ट के माध्यम से जाना गया था। और गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिससे सती प्रथा का अंत किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका विधायी प्रथा कर दिया? अभी पढ़ा आपा ने, कार्यपालिका प्रशासनिक और विधायी कर्तियों को 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। चार्टर अधिनियम है, ये याद रखना है चार्टर का नाम। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत अभी भी पढ़ा आपा ने 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य है? 1853 के राजलेख में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आधार अधिनियम अभी पढ़ा आपने 1853 के चार्टर में कर्मचारियों को भी प्रतियोगिता परीक्षा अधिकार अधिनियम बनाया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आज का, 1853 अपना कंप्लीट हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये हर चीज़ में मतलब एक क्वेश्चन लिख लो आप, नोट कर लो कि इसमें से पक्का आएगा, 100% गारंटी के साथ आएगा, याद रखें आप। भारत सरकार अधिनियम 1858, लॉर्ड पाल्मस्टन, क्या नाम है? लॉर्ड पाल्मस्टन ने 12 फरवरी 1858 ईस्वी को भारत दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। तो पहला ही प्रश्न बन गया आपने कि वह कौन थे जिन्होंने भारत के दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया? तो कानून नहीं है, विधेयक एक प्रस्ताव होता है जो प्रस्तुत किया जाता है। कानून बाद की बात है, क्योंकि जब राष्ट्रपति यानी उस टाइम गवर्नर जनरल, वर्तमान में राष्ट्रपति, जब साइन कर देगा, सिग्नेचर हो जाएंगे, तब भी क्या वो बनता है? कानून बनता है। अब आगे देखिए, किंतु कतिपय कारणों से पाल्मस्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने, तो ब्रिटिश में वहाँ आ गए। उनके काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से पारित हो गया। यह भारत शासन अधिनियम कहलाया, जिसका 1857 की विद्रोही घटना जैसी पुनरावृत्ति को रोकना और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की प्रमुख बातें थी, अब ये पढ़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट शब्द आएगा लॉर्ड पाल्मस्टन,
और दूसरा लॉर्ड डर्बी, क्योंकि ये दोनों क्या उस टाइम 1800 अधिनियम के समय, लेकिन दोनों कंप्लीट नहीं कर पाई। यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद क्या हुआ, ये अधिनियम बना। तो पाल्मस्टन है और डर्बी है, इसके बाद महारानी विक्टोरिया को आप याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर, विक्टोरिया 1858 के अधिनियम की बात हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया आपका, किस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया। तो आप ये याद रखेंगे भी भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया तो 1858 के अधिनियम द्वारा, तो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। ठीक है, भी दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, भारत शासन कंपनी के हाथों से ले लिया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। ये कार्य महारानी विक्टोरिया ने राजकोषीय घोषणा द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग और ये डेट और इलाहाबाद तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। यानी 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में और लॉर्ड कैनिंग और महारानी विक्टोरिया हो गई। ये महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, वायसराय लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858, क्या वही ऊपर वाला प्रश्न आ जाएगा। ये भारत का शासन है वह कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अब निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप सर्व में पढ़ा 1773 वाले 11 एक्ट में निदेशक मंडल नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया। किस एक्ट में, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया। उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दिए गए। भारत सचिव अनिवार्य ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो निदेशक मंडल के अधिकार हैं भारत सचिव को कब दिए गए, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में दिए गए। ब्रिटिश संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य होता था कौन, भारत सचिव, अनिवार्य थे, निश्चित रूप से होता था। अब भारत की सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की संस्था स्थापना की गई। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि भारत सचिव है उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य एक भारत परिषद की स्थापना की गई। 8 सदस्यों नियुक्ति अधिकार ब्रिटेन क्राउन को, 7 शेष सदस्य हैं उनका चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को दिया गया। और 15 में से कम 9 सदस्य हैं जो कम से कम 10 वर्ष का भारत में सेवा कार्य कर चुके हों। अब कुछ क्वेश्चन आए, एक बार पहले आप उसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। इस समय भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो शासन के इस भाग को गृह सरकार का नाम दिया गया। भारत सचिव, इसकी परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व देने पड़ते थे। भारत सचिव काम करता था अंग्रेजों के लिए यानी ब्रिटेन के लिए, लेकिन इस खर्चे भारतीय राजस्व में से देने पड़ते थे, याद रखना है। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। भारत सचिव के पास ये सामर्थ्य नहीं था, यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वह परिषद के सदस्यों को हटा सके। भारत सचिव पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। इस परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते। इसमें भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था। भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था। भारत सचिव को गवर्नर जनरल के आवश्यक गुप्त पत्र, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये भी कोई खास नहीं है इंपॉर्टेंट, यहाँ कोई पढ़ने वाली बात है इसमें नहीं है। वायसराय वो ये इसको कहने लगे, कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद के एक सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। 1861 में सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया। आ गया प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया, जेम्स विल्सन ने। लेकिन ये याद रखना है कि जब ये भारत नहीं था, भारत गुलाम था अंग्रेजों के, तब किया गया था, अब नहीं किया गया है। ठीक है, ये औपनिवेशिक भारत की उस टाइम की बात है, अब की बात नहीं है। और भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया इस समय। ठीक है, कौन सा, भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया। समझ में आ गई। तो 1858 आ गया, अधिनियम 1861 आ गया है, वो अपन कल देखेंगे। थोड़े इसके क्वेश्चन पीछे रह गए थे, वो अपन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ज़रूर देखेंगे आप। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा, अभी भी पढ़ा आपने, 1858 के अधिनियम द्वारा। दूसरा प्रश्न है, भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किस में निहित की गई, तो भारत मंत्री या भारत सचिव या 15 सदस्यीय भारत परिषद, क्योंकि भारत मंत्री भारत सचिव हुई और उसमें 15 सदस्यीय वो थी, अपन अभी पढ़ा था।
तो भारत परिषद के सदस्यों पर नियुक्ति कौन करता था, तो वही बात है 8 सदस्य सम्राट और 7 सदस्य हैं वो डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। आगे वाला प्रश्न है भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश नियंत्रण संसदीय स्थापन किया गया, तो अपने को पता है ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापन 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, आपने पहले पढ़ा था, सॉरी 1773 बोले शायद उस टाइम। तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ये अधिनियम लागू किए गए थे उसमें, और ये 1858 में समाप्त कर दिए गए, ये अपने को याद रखना है। यहाँ पर किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया, ये अपने को पता है 1858 यानी 1 नवंबर 1858 के अधिनियम द्वारा कर दिया है। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसी अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा, तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 की घोषणा को क्या गया, मैग्ना कार्टा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा 1861, ये थोड़ा आगे क्वेश्चन आ गया, वहाँ पढ़ेंगे आगे। प्रतिनिधि शासन की शुरुआत क्षत्रिय प्रतिनिधि पढ़ा था आपने पीछे 1853 में। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण, देखो केंद्रीकरण शक्तियों का एक जगह इकट्ठा करना, विकेंद्रीकरण शक्तियों को अलग अलग बांटना, तो नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी, 1861 के अधिनियम द्वारा पड़ी। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में, अध्यादेश आज करते हैं ना, आप देखते हो बार बार में भी सरकार ने आज अध्यादेश ला के ये कानून लागू किया, अध्यादेश ला के ये किया, तो ये सारे क्या ऐसे अध्यादेश अपने आप में एक कानून ही होता है। भी जब संसद बैठती नहीं है तब क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सीधे क्या एक अध्यादेश जारी किया जाता है, वो कानून की तरह ही काम करता है। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने की। भारतीय मंत्रिमंडल व्यवस्था जन्मदाता कौन है, तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही है। मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत किसने की, कैनिंग ने, तो उसके जन्मदाता कौन है, कैनिंग ही है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था प्रारंभ 1892 के अधिनियम में किया गया। संसदीय व्यवस्था की बात आई, अभी पीछे बात आई है, वो किस चीज़ की आई है, ये संसदीय व्यवस्था की बात है, ठीक है ना। पीछे बात आई है वो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की बात आई है, विकेंद्रीकरण की बात आई है, ये आई संसदीय व्यवस्था, तो वो 1892 के भारत व्यवस्था अधिनियम में। किस अधिनियम के द्वारा वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय दिया, 1892। ये आप 1861 और 92 ये अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन थोड़े इसमें पहले आगे हैं, वो कोई खास बात नहीं है, देखते रहो आप। और इसके बाद में ये बता रहे हैं कि भारत में प्रतिनिधि सरकार कौन सी, प्रतिनिधि जो वर्तमान में है ऐसी है, इसका नियम किस अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको 100% लगा लो कि पक्का ही पूछा जाता है, आसान प्रश्न आएगा तो ये पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। तो पार्लियामेंट सुधार 1909 द्वारा है ना, मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व बंद किया गया था। पार्लियामेंट अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर 1909 अधिनियम पारित किया गया था। भाई फूट डालो राजगुरु नीति का पोषक है भारत पर 1909 ही है, क्योंकि यहाँ फूट डालो डाल दी, ये मुसलमानों को अलग, मुस्लिम समुदाय को अलग प्रतिनिधित्व है, यानी अलग वोट डालने का अधिकार, अलग अपने नेता चुनने का अधिकार, प्रतिनिधि अधिकार दे दिया अलग, ठीक है। तो ये हो गया उसमें। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा वायसराय परिषद में शामिल किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आगे पढ़ेंगे इसको आप। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया, ठीक है। वायसराय की परिषद में अभी तक आपने ऐसा पढ़ा नहीं है, वायसराय की परिषद में शुरू वाली परिषद थी वो अलग थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी। अब यहाँ वायसराय, क्यों वायसराय बना कब है, 1 नवंबर 1858 को बना है वायसराय। तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग सर्वप्रथम वायसराय बने, गवर्नर जनरल वायसराय। और गवर्नर जनरल आपने पढ़ा था भी, गवर्नर जनरल कब, जब वो है ब्रिटिश प्रांत को देखता था गवर्नर जनरल, और भारतीय राज्यों के ऊपर अपने प्रतिनिधि के रूप में रहता था, तो वो वायसराय कहलाता था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके मुझे बताएं। आगे आपकी और भी कोई डिमांड रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पूरी सुविधा के साथ और पूर्ण सिलेबस के साथ आपका फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का जितना भी सिलेबस रहेगा पूर्ण आपको करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।